अरे क्या बताएं, सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी मोहित हो जाता, पर भजन के प्रभाव से करमेती बाई ने अपना रूप ऐसा बना लिया कि कोई काम भाव से अगर उनके पास आ भी जाता था तो करमेती बाई का रूप देख करके उसका काम नष्ट हो जाता था। ऐसी करमेती बाई। पिताजी क्रोध में भर के आए, वृंदावन ने पूछा कहां है करमेती? किसी ने बताया यमुना के तट पर बैठी हैं, कुटिया बना के रहती हैं। जैसे ही पिताजी ने करमेती बाई की कुटिया देखी, आधा क्रोध तो वहीं ठंडा हो गया। उस कुटिया में मानो जैसे भक्ति नृत्य कर रही हो, और जैसी कुटिया के भीतर प्रवेश करके करमेती को देखा, पिता के नेत्र सजल हो गए। क्या कमी थी घर में? मखमली चादर, मखमली गद्दे पर सोना, 3 समय 4 समय गरम गरम फुल्का पाना, एक राजघराने जैसा शौक, सब कुछ छोड़ करके मेरी बेटी यहां बालुका में बैठी है। करमेती बाई ने नेत्र खोल के जब अपने पिता को देखा, प्रणाम किया, पिताजी आइए। कैसे आए? ममता नहीं है चित्त में कि रोने लग गई हूं ना? बोले बेटी मेरे अंदर क्रोध तो बहुत था, पर पता नहीं कहां चला गया, लेकिन एक प्रश्न अभी तक मेरे चित्त से नहीं गया है, उस प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं मैं। बोले क्या पिताजी? तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे पिता की नाक कट जाएगी? मेरे पिता को समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे अगर मैं घर छोड़ के भाग गई तो? मेरे द्वार पर बारात खड़ी थी लाली, एक परिवार अपना पूरा घर सजा करके, और किसी दूसरे परिवार के स्वागत में वहां खड़ा था, एक व्यक्ति दुल्हा बनकर के आया, उसके माता पिता सब परिवार लोग आए। तूने एक नहीं 2-2 परिवार और पूरे कुल में मेरी नाक कटा दी। तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे पिता के साथ क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगी तो? माना तेरी भक्ति प्रधान है, माना तेरा वृंदावन आना निश्चित है, माना कि तुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, लेकिन तूने अपने पिता का चिंतन क्यों नहीं किया? करमेती बाई ने ऐसा उत्तर दिया, हो सकता है कि माता पिताओं को अच्छा ना लगे, लेकिन यह बिल्कुल शास्त्रीय बात थी। करमेती बाई क्या बोली? पिताजी मेरी क्षमा बहुत छोटी है आपके अपमान के आगे, इसलिए मैं अगर क्षमा मांगूंगी तो शायद मैंने जो किया उसमें मुझे क्षमा नहीं मिलेगी, लेकिन ये संसारी विषय है, आध्यात्मिक विषय यदि देखोगे तो पिताजी मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, आप कहो तो मैं कह दूं। पिताजी बोले बोलो। बोले पिताजी नाक उनकी कटती है जिनकी नाक होती है, और नाक उन्हीं की होती है जो कृष्ण के होते हैं, जो राम के होते हैं, जो नारायण के होते हैं, जो गुरु के होते हैं। पिताजी संसार के विषय भोगों में, इस संसार के लोक रंजन में, इस संसार के लोग जो कभी किसी के नहीं हो सकते, इनके लिए नाक बचाने के लिए आप अपनी भक्त बेटी का एक विषयी जीव से ब्याह कर रहे थे। नाक आपकी नहीं कटी पिताजी, अगर ब्याह हो जाता तो मेरी कट जाती, क्योंकि मैं कृष्ण की हूं, मैं राम की हूं, और उसके बाद भी एक विषयी व्यक्ति को अपने जीवन में आने का अवसर देती मैं, मेरी नाक कटती पिताजी। नाक तो उनकी होती है जो ठाकुर जी के होते हैं। आपको फिर भी लगा कि मैंने अपराध किया, तो इस अपराध की भरपाई मैं केवल एक भाव से कर सकती हूं, सालों से जिनकी सेवा कर रही हूं ठाकुर जी की, अब ये मैं आपको प्रदान करती हूं, इनकी सेवा करो। आपके अब मैं नहीं हूं आपके यहां, मेरी जगह ये विराजेंगे। और अपने घर के ठाकुर जी दिए। पिताजी के चित्त का जितना विषाद था सब चला गया, और करमेती बाई के ठाकुर जी आज भी राजस्थान के सीकर जिले में विराजमान है, वही ठाकुर जी, उनको लाकर के पिताजी ने विराजमान किया, और माता पिता का वह नाक कट गई वाला विषाद निकल गया, और वे दोनों भी कृष्ण भक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर गए।